अब एक ऐसी कहानी जो आपके खून जमा देगी। समय 1971 से कुछ पहले, जगह दिल्ली का प्रसिद्ध बिरला मंदिर। वही मंदिर में बनी एक छोटी सी कुटिया में विश्राम कर रहे थे नीम करौली बाबा, शांत निश्चल जैसे समय से परे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कुछ बांग्लादेशी लोग बाबा से मिलने आए। उन्होंने सेवादार से निवेदन किया कि हमें बाबा से मिलना है। सेवादार अंदर गया, बाबा को सूचना दी और बाबा ने बिना बाहर आए, बिना किसी को देखे, बिना कोई नाम जाने सीधा कहा, इन लोगों में जिसका भाई जेल में बंद है सिर्फ वही अंदर आ सकता है। ये बात जब बाहर खड़े लोगों को बताई गई, सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि ये बात तो किसी को पता ही नहीं थी। तभी धीरे से एक आदमी ने हाथ उठाया, कांपती आवाज में बोला, मेरा भाई जेल में है। सब शॉक थे, क्योंकि उसने ये बात किसी को बताई नहीं थी। अंदर गया, बाबा ने उसे देखा, मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा भाई दुश्मनों की कैद से जल्द बाहर आएगा। वो आदमी हैरान हुआ। उसने कहा, महाराज ये पॉसिबल ही नहीं है। मेरा भाई पाकिस्तान की मेन वाली जेल में है, उसे मौत की सजा हो चुकी है, सरकार उसे फांसी देने वाली है। बाबा शांत रहे और बोले, तुम्हारा भाई सिर्फ बाहर नहीं आएगा, बल्कि वो देश का शहंशाह बनेगा। जाओ अब अपने भाई के स्वागत की तैयारियां करो, वो बस आने वाला है। और इतना कहकर बाबा लेट गए, जैसे बात खत्म हो गई। कुछ महीने के बाद 1971, इतिहास का वो साल जब शुरू हुआ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। युद्ध हुआ। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान की हार हुई और एक नया देश बना बांग्लादेश। और जिस इंसान को पाकिस्तान ने डेथ सेंटेंस दिया था, वो जेल से बाहर आया। उसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। जैसे बाबा ने कहा था, वो सिर्फ बाहर नहीं आएगा, बल्कि आजाद बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति बना। और जो आदमी बाबा से मिलने आया था, वो शेख मुजीब का छोटा भाई था। कुछ संत लोगों का भविष्य बताते हैं और कुछ संत देशों का भविष्य देख लेते हैं। जो संत एक कैदी में राष्ट्रपति देख ले, सोचिए वो इंसानियत में क्या देखता हो। तो सवाल ये नहीं कि नीम करौली बाबा कौन थे, सवाल ये है उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज 50 साल बाद भी दुनिया के सबसे पावरफुल लोग उनके धाम पहुंचते हैं। क्योंकि बाबा कोई मैजिशियन नहीं थे, वो कोई शोमैन नहीं थे, कोई चमत्कार नहीं दिखाते थे, मार्केटिंग नहीं करते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा, मेरे पास आओ मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। उन्होंने कहा, हनुमान जी के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उन्हें प्रेम करो, उनके चरण पकड़ो। अगर आप किसी कंफ्यूजन में हो, अगर लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, अगर ये सोच रहे हैं कि भगवान है भी या नहीं, तो याद रखना, भगवान को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, भगवान को जीने की जरूरत है। सेवा करो, प्रेम करो, अहंकार छोड़ो, बाकी जो होना है वो अपने आप हो जाएगा। और अगर कभी लगे कि हार रहे हो, टूट रहे हो, अकेले पड़ गए, तो याद रखना, कैंची धाम में एक बाबा बैठे हैं जिन्होंने कभी किसी को निराश नहीं लगाया। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द मिलता हूं। जय हिंद।